हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भवानी शंकर ज्योतिषी। लेकर आया हूँ आप लोग के सामने सेट्स के क्लासेस। इससे पहले हम लोग देख चुके थे सेट्स के बारे में, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, और आगे हम लोग देखे थे इक्वलिटी ऑफ सेट्स, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड देन हम लोग पढ़े थे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स। सो इन द टुडेज लेक्चर वी विल गो by subsets, supersets, proper subsets, proper supersets, universal set and power sets। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट से। एक एग्जांपल के थ्रू मैं पहले समझाना चाहता हूं। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए के जो सारे एलिमेंट हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। देन वी से ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। So if A and B are the two sets, then we say that A is a subset of B if all the elements of A are also the elements of B। Definition देख सकते हो। Let A and B are the two sets, then A is said to be the subset of B if all the elements of A are also the elements of B। हम लोग क्या देखते हैं कि A और B अगर दो सेट हैं, then we say A is a subset of B if all the elements of A are also the elements of B, and we write A is a subset of B। और एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर A का हर एलिमेंट B में है तो हम A को B का सबसेट कहते हैं, एंड B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A। सो हम लोग देखे कि अगर A B का सबसेट है तो हम B को क्या कहेंगे? A का सुपरसेट कहेंगे। ओके, इफ A is a superset of B, if A is a subset of B, then B is a superset of A। हम कुछ रियल नंबर से कुछ कंसेप्ट देखते हैं। All the natural numbers are also the whole numbers, so we can say that natural number or set of natural number is a subset of whole number। And all the whole numbers are rational numbers, so set of whole numbers is the subset of rational number, and all the rational numbers are real numbers, so set of rational number is the subset of real numbers। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर जो है हर सेट का क्या हो गया नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में सुपर सेट हो गया। आगे आप लोग एक और नंबर के बारे में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बात यहां तक हो गया कि सबसेट क्या होता है। मैं कुछ एग्जांपल और लेना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं कि सपोज ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स A, B एंड C। एक बात याद रखना कि 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था 5
क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स. देन पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर फाइव, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, सेट ए बी, सेट बी सी, सेट ए सी, and the set itself is called the subset of the given set. यानी कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है. डेफिनेशन से भी हम लोग अगर जाते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इस सेट ए में है, तो ये खुद भी अपना क्या हो गया, सबसेट हो गया. तो आगे हम लोग देखते हैं, जब मैंने बात करा था प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में. अगर हमारे पास एक गिवन सेट ए है और एक सेट बी है कि ए का सारा एलिमेंट तो बी में है, बट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ए में नहीं होगा. ठीक है. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी बट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, देन वी से दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. जैसे कि यहां पे मैंने प्रॉपर सबसेट लिखा था कि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हैं, लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं. जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है. लेकिन नेचुरल नंबर का सेट जो था ये प्रॉपर सबसेट था होल नंबर का. होल नंबर का जो सेट था वो प्रॉपर सबसेट था सेट ऑफ रेशनल नंबर का. सो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that all the elements of A are also the elements of B, but B has at least one element which is not in A, then A is called the proper subset of B, and we write A is the proper subset of B. यानी A के अगर सारे एलिमेंट B में होते हैं, बट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि A में नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे कि A is the proper subset of B, and in that case B is called the proper superset of A. Now we will discuss about the power set. What is a power set? Power set is also a set which contains all the possible subsets of a given set. यानी हमारे पास अगर एक ऐसा सेट है जो किसी गिवन सेट के सारे सबसेट को कंटेन करता है, यानी किसी गिवन सेट के सबसेट उस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, देन दैट सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट था, मैंने एक एग्जांपल लिया था ए बी सी, जिसके सबसेट क्या क्या है, 5 ए बी सी ए बी बी सी ए सी एंड ए बी सी. अगर इन सारे सबसेट को एलिमेंट बनाया जाए किसी सेट का, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए, एंड वी राइट पी ए. पी ए इज इक्वल टू, सेम एग्जांपल के लिए 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट ए बी सी ए बी बी सी
AC and ABC. So power set of a given set is the set of all possible subsets of the given sets. डेफिनेशन लिख सकते हैं, a set of all possible subsets of a given set is called the power set of the given set. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट होंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 एलिमेंट थे और सबसेट्स का नंबर क्या हो गया, काउंट करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power n। यहां पर जैसे कि 8 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो गए, 2 to the power 3। अगर कोई सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कितने हो जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 4। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे 2 to the power 5, और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power 5। इसी तरह अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, if number of elements in a set equals to n, then number of elements in the power set of A is equal to हो जाएगा हमारे पास 2 to the power n। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमने रियल नंबर के केस में या फिर पूरा नंबर सिस्टम में देखे थे, यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो था नेचुरल नंबर का भी सुपरसेट था, होल नंबर का भी सुपरसेट था, रेशनल नंबर के भी सुपरसेट था और रियल नंबर का भी सुपरसेट था। अगर हमारे पास कुछ गिवन सेट्स हैं, उन सारे सेट्स के अगर कोई हमारे पास सुपरसेट मिल जाए तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट इज द superset of all given sets। universal set is the superset of all given sets। the superset of all given sets is called the universal set it is denoted by capital U। universal set is denoted by capital U। अब यूनिवर्सल सेट जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस कंटेक्स्ट में हम लोग ले रहे हैं। अगर हम लोग रियल नंबर के कंटेक्स्ट में लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का जो सेट था वो क्या था, यूनिवर्सल सेट था। तो जिस कंटेक्स्ट में हम लोग लेंगे उस कंटेक्स्ट में मान लेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है। अगर हम मानते हैं कि आपके स्कूल की बात चलता है, अगर आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को लेते हैं तो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का एक अगर हम सेट बनाते हैं और क्लास वाइज हम लोग एक सेट अलग अलग से बनाते हैं, जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का एक सेट, क्लास 9 के स्टूडेंट का एक सेट, क्लास 11 के स्टूडेंट का एक सेट, क्लास 12 के स्टूडेंट का एक सेट। तो ये जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 के सेट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके जो स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है उसके सबसेट हो जाएंगे। तो आपके स्कूल का स्टूडेंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, सबका सुपर सेट हो गया, यानी वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम किस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं, अगर यही दायरा को हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, आपके टाउन के स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाए, तब आपके टाउन के जो स्टूडेंट का लिस्ट होगा, जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, सबका सुपर सेट हो जाएगा। हर एक स्कूल के स्टूडेंट वहां पर आएंगे,
तो उस केस में वो आपके पूरा टाउन के जो बच्चे का लिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट बदल सकता है, तो इस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ एक टॉपिक्स हम लोग करेंगे, जैसे कि इंटरवल्स के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ साइड ओपन, हाफ साइड क्लोज्ड, और कुछ ऑपरेशंस देखेंगे सेट्स का, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, बाय।